यस, हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी लोग एकदम बढ़िया हैं। ऑल्दो एग्जाम के बीच में अपनी मुलाकात हो रही है, आप एक पेपर दे के आए हो, होपफुली बहुत बढ़िया गया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, है ना। तो जैसा भी गया होगा पेपर, है ना, पहले वाले जैसे भी गए होंगे, कुछ हो सकता है बहुत बढ़िया गए हो सकता है कि आप, है ना, अच्छे नहीं गए हो, बट सबको भुलाकर अभी मुद्दे पर आते हैं। अगले वाले पेपर पर अपने को फोकस करना है, दैट इज योर टैक्सेशन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, तो देखिए, है ना, एकदम क्रिस्प शॉर्ट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। मैंने बहुत ही डिटेल में यहां पर बताया है कि एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो आपको छुट्टियां मिल रही है उसमें आपको क्या पढ़ना है, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, कौन सा वाला चैप्टर पढ़ना है, कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, सीक्वेंस क्या रखना है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। बहुत ही ईमानदारी से, सिंसियरली 5-10 मिनट इस वीडियो को देने, अपने हिस्से का सुनना है और फिर अपने काम पर लग जाना है। ओके, सुनिएगा। तो मैं यहां पर कवर करने वाला हूं कि आपके एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आपको कैसे पढ़ाई करनी है, चाहे वो न्यू सिलेबस हो चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो। तो सर न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, नीचे आपको वीडियो में जो है ना टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, वहां पर देख लेना, सिर्फ अपने अपने काम का देखना। ओके, चलिए, तो पहले हम आते हैं न्यू सिलेबस पर। न्यू सिलेबस में 80% आपको डिस्क्रिप्टिव है, 20% आपको यहां पर एमसीक्यूज मिलेंगे विथ नो नेगेटिव मार्किंग। तो गाइज, इसके अलावा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसका भी मैं वीडियो नीचे डाल के रखूंगा। आपको कौन कौन से मैराथन्स कब कब देखने हैं वो भी मैं नीचे डाल के रखूंगा, ध्यान सुनेगा। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं, है ना, आपके न्यू सिलेबस की। तो ध्यान सुनना, तो एक एक करके प्लानिंग करेंगे। तो हो सकता है कि आप बोथ मॉड्यूल वाले हो, ऑल्दो उन बच्चों की जो तादाद है बहुत 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 कम और रेयर होगी। तो पहले बोथ मॉड्यूल वालों की बात कर लेंगे, इनमें ज्यादा टाइम लगेगा। सिंगल मॉड्यूल के लिए और ज्यादा डिटेल्ड है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिला हुआ है पढ़ने के लिए, 2.5 दिन मिले टैक्स में, इसलिए। ठीक है, सुनेगा। तो अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले बंदे हैं, टैक्स एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं, ओल्ड सिलेबस बाद में आएगा, सुनेगा। तो यहां पर देखो, 24 को आपका ECIPL है, 25 क्रिसमस की छुट्टी है दिसंबर में, है ना, 26 SBILL का आपका पेपर है, एंड 27 को टैक्स है। तो बोथ मॉड्यूल वाले सर कैसे पढ़ाई करें, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, बहुत ही डिटेल प्लानिंग की है, सुनेगा। आप 26 की शाम को आएंगे, घर पहुंच जाएंगे 5:30 बजे, है ना। अगले दिन आपका 2 बजे पेपर है, 1 बजे तक का आपके पास टाइम है, तो लगभग आपके पास 19.5 घंटे, 19.5 आवर्स। उसमें से आप 5 घंटे सोओगे, मैं सामान के चलता हूं, तो आपके पास बचते हैं 14.5 आवर्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 लेके चलो, है ना, और अगर आप इन्हीं 14.5 आवर्स में पढ़ने वाले हो पूरा का पूरा टैक्स, तो ईमानदारी से बताऊं तो आपको टैक्स बहुत फास्ट पेजेस घुमाने पड़ेंगे। इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, बस ऐसा आपको बोल बोल के रिकॉल कर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है। 14.5 घंटे में DT IDT दोनों करने हैं, करेक्ट है। तो DT के आपके पास जो नोट्स हैं, आपके पास क्लास नोट्स होंगे जिसमें भी आपने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा होगा, IDT के नोट्स आपके पास हैं। आपको बहुत थकान हो गई है तो आप मैराथन देखो 1.5 1.75 की स्पीड में, सारा का सारा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो बोथ मॉड्यूल वालों को क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1, आप PGBP के फॉर्मेट्स देख लो, 5-10 बड़े क्वेश्चन देख लो, है ना, सारा का सारा टेक्स्ट आपको बहुत ही फटाफट निपटाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप क्या करो, ECIPL जैसे आपका 24 को हो जाता है, आप उसमें हाफ डे टेक्स्ट पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगला जो पेपर आपका होने वाला है, अगर उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और 24 के बाद शाम का टाइम अगर आप टेक्स्ट को दे पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिए। ऑप्शन 1, ECIPL के बाद मत पढ़ो, टेक्स्ट के पहले 1 दिन पढ़ो, लेकिन इसमें लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको, तो आप यहां पर 14.5 आवर्स दोगे। ठीक है, मतलब उतना ही मिलेगा आपको। अगर आप ECIPL के बाद पढ़ना चाहो, हाफ डे आप टेक्स्ट पढ़ लो, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो DT में देखिए, आपको ये चैप्टर 2, 3rd हाउस प्रॉपर्टी, 4th, 8th iOS, 9th, 10th और IDT का 1 and 10 ये यहां पर निपटा के रख दो, है ना। काफी सारा आपका जो स्कोरिंग वाला पार्ट है यहां पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप 26 की शाम को बैठो, पहले पूरे IDT के पेजेस घुमा लो फटाफट। ठीक है, देन सारा का सारा DT आपको सेम फटाफट घुमाना पड़ेगा, है ना। सैलरी के प्रोविजंस एक बार बंद करके, आंख बंद करके रिकॉल कर लेना, HRA में क्या होता है, लीव इनकैशमेंट में क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कैपिटल गेन्स चैप्टर 14, मतलब सारे के सारे आपको करने हैं। एग्जाम हॉल में घुसने के पहले क्या देखना है, तो रिवर्स चार्ज की लिस्ट कंपलसरी देख लेना और एग्जिबिशंस की लिस्ट कंपलसरी देख लेना। ये ऐसी चीजें हैं जो जितना आप लास्ट में पढ़ोगे, इवन दिस डिडक्शंस, TDS, TCS, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम हॉल के पहले पहले आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा और बेटर तरीके से याद रहेगा, क्योंकि तुरंत आपको जाके लिखना ही है। सही है, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, बोथ मॉड्यूल वालों की। अब मैं आ जाता हूं सिंगल मॉड्यूल वालों पर, है ना। सिंगल मॉड्यूल में अभी मेरे वीडियो में टाइम हुआ है समझो 4:45। ठीक है, मेरे काम आएगा, आपके काम नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। तो यहां पर देखिए, जो बच्चे भी सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं, सिंगल मॉड्यूल वालों को क्या करना है, तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत डिटेल प्लानिंग है, सुनो। तो आपको ना यहां पर
24 को ECIPL है और 27 को टैक्स है, तो आपके पास लगभग 2.5 से 3 दिन आपको मिलते हैं। तो पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक जगह सेव कर देना, बाद में डिलीट मार देना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, तो आपको पहले शुरुआत करनी है 24 की शाम को, आप 5:30-6 बजे पढ़ना स्टार्ट करोगे, और ध्यान रखना ये दिन वेस्ट नहीं करना है ना। 24 की शाम को अगर आप सो गए ये सोच के कि भाई 2.5 दिन है, तो बाद में बहुत तकलीफ देगा, है ना। सब्जेक्ट ऐसे मासूम सा नहीं है, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोशिश करना सिलेक्टिव ना पढ़ के जाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाओ। आईडीटी पूरा पढ़ के जाओ, डीटी के 15 चैप्टर है तो 12, 13, 11 इतने तो करनी है गिरी हालत में, क्योंकि किसी में से भी कुछ भी आता है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सुनिएगा, तो पहले दिन 24 की शाम को क्या करना है, आईडीटी उठा लेना है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स पहले करने हैं जो लॉन्ग टर्म आपको याद रहेंगे। चैप्टर 2 सप्लाई उठा लो, चैप्टर 3 सरचार्ज, है ना, आपका चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 वगैरह, कॉम्पोजिशन लेवी, चैप्टर 5 टाइम वैल्यू प्लेस सप्लाई, चैप्टर 6 आपका आईटीसी, ठीक है। उसके बाद आपको डीटी भी उसी शाम को करना है, थोड़े चिल्लर टॉपिक्स हैं, चैप्टर 2 कर लेना, 3 कर लेना, 5 हाउस प्रॉपर्टी कर लेना, ठीक है। इस दिन यहां पर चाहे तो अब आप सो जाना, और पढ़ पाओ तो 1-2 चैप्टर और निपटा लेना, नहीं तो यहां पर रुक जाना। अब 25 तारीख, है ना, अब आपका आ जाएगा यहां पर 25 तारीख। आई विल हैव टू टेक अ पॉज जस्ट अ मिनट, ठीक है। क्या है, खाने वाली आंटी का फोन था, फोन ना उठाओ ना तो खाना नहीं बनाती, डेंजर है। चलो सुनो, है ना, 25 तारीख, है ना, क्रिसमस के दिन आपको क्या करना है, मैरी क्रिसमस बोल के शुरुआत करनी है सुबह की। तो आपको डीटी पहले पिक करना है, हैवी चैप्टर सुबह सुबह रखें ताकि आप फ्रेश माइंड से पढ़ पाओ। तो सैलरी विद क्वेश्चंस, पीजीवीपी विद क्वेश्चंस, चैप्टर 9, 10, है ना, 14, 15 क्लबिंग सेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आईडीटी उठा लेना, आईडीटी में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कर लेना, है ना, 1st, 7th, 8th, ये आपके प्रोसीजर कंप्लाइंस वाले हैं, ये डिमांड्स वगैरह वाला है, ठीक है। 10th आपका छोटा सा है, 11 आपका कस्टम्स है, ये सारा का सारा आप इस दिन निपटा लेना, और कोशिश करके जितना पॉसिबल है जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवा के रखे हैं उसको भी निपटाते हुए चलना। नेक्स्ट आपको 26 को नेक्स्ट डे उठाना है, फिर अगेन डीटी का आपको सारी चैप्टर्स निपटा लेने हैं, जो भी आपके बचे हुए थे सारे के सारे मैंने लिख दिए। देन आईडीटी चैप्टर 4 आपको एग्जामिशंस उठाना है, तो ये सारा का सारा आपका मोस्टली, है ना, दोपहर तक या शाम तक हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, है ना। मैक्सिमम 3-4 बजे तक इसको निपटा देना। उसके बाद इस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, फॉर्मेटिंग कैसे बनानी है, जो आपने यहाँ पर टिक करके रखे थे मेरे साथ साथ में कि ये प्रोविजन था, ये प्रोविजन था, ये प्रोविजन था, जो थोड़ा टिपिकल था, ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा टिपिकल था, उसके ऊपर फोकस कर लेना। और टाइम मिले तो, है ना, 2-3 क्वेश्चंस लिख के भी देख लेना, तो अगले दिन आपका जो सॉल्विंग है फास्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्स की सुबह सुबह क्या क्या पढ़ के जाना है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो रटने वाली चीजें होती है, मतलब टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, देन आईडीटी का चैप्टर 4 एग्जामिशंस और रिवर्स चार्ज की लिस्ट, ये आपको एग्जाम की सुबह सुबह पढ़ के जाने हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये बहुत ही डिटेल प्लानिंग होगी फॉर न्यू सिलेबस, क्लियर है। सिंगल मॉड्यूल भी हो गया, बोथ मॉड्यूल भी हो गया यहां पर। उसके अलावा मुझे आपको बताना है कि भाई पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ना, वो आप देखेंगे एक अलग वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, 2 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको देख लेना, ठीक है। अब न्यू सिलेबस वाले आप जा सकते हैं, इसको फॉलो करो अच्छे से, एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, है ना। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, बोथ वालों को ऑल दी वेरी बेस्ट, जा सकते हैं। मुझे बताना जरूर पेपर कैसा गया, वैसे पेपर बहुत ईजी आने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर टफ आ भी गया तो, बट नहीं आएगा, चिंता ना करो, ठीक है। चलो अब मैं आ जाता हूं यहां पर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए। ओल्ड सिलेबस को कैसे यहां पर पढ़ाई करनी है एक दिन पहले। तो ओल्ड सिलेबस में एनीवेज क्या है कि ओएमआर है, मैं यहां पर बता देता हूं, है ना, क्या हो गया अपना 8:30, यहां पर अपना टाइम है 8:30। तो यहां पर ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे हैं, है ना, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाती है बात, चाहे बोथ मॉड्यूल हो चाहे सिंगल मॉड्यूल हो, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज है ना, ओएमआर है। तो पहले बोथ मॉड्यूल वालों की बात कर लेते हैं। बोथ मॉड्यूल वालों के पास अगेन, है ना, वैसी आग लगी रहती है, ज्यादा टाइम मिलता है नहीं, ठीक है। 27 को एक पेपर है, 28 को आपका दूसरा पेपर है। अगर आपके बोथ मॉड्यूल्स हैं तो आप ऐसे कर लो कि ईबीसीएल के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स निपटा लो, जैसे सप्लाई हो गया, टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, है ना, देन आपका कॉम्पोजिशन लेवी वगैरह हो गया, ठीक है, देन हाउस प्रॉपर्टी हो गया, देन सैलरी अगर आप याद रख पाओ, ठीक है, चैप्टर 2 रेसिडेंस स्टेटस अगर आप याद रख पाओ, तो कुछ कुछ चैप्टर्स ईबीसीएल के बाद पॉसिबल होंगे तो वो निपटा देना, तो टैक्स के एक दिन पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आप जस्ट टैक्स के एक दिन पहले, अगर आप 27 तारीख को ही पढ़ रहे हो, तो आपको फटाफट सिर्फ और सिर्फ बुक घुमाने का मौका मिलेगा। सारे के सारे प्रोविजन एक नजर में, है ना, देख लेना और आगे बढ़ जाना, है ना, उसको रटते मत बैठना, सिर्फ रीड करके आगे बढ़ो, अगले दिन आपको याद आएगा, आप चिंता ना करो, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपने को क्या क्या पढ़ के जाना है, सिलेक्टिव हो सकते हैं क्या, तो मैं हमेशा कहता हूं आईडीटी आपको फुल पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है। डीटी में नवरत्न सर कहां मिलेगा, यूट्यूब पे सर्च कर देना सौमिल नवरत्न, या फिर नीचे मैं आपके लिंक में डाल दूंगा, वहां पर देख लेना, ठीक है।
तो DT आप नवरत्न पहले करना, बाकी चैप्टर्स आप बाद में कर सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, बोथ मॉड्यूल वालों की। अब मैं आ जाता हूं सिंगल मॉड्यूल वालों पर। इनका वक्त यहां पर 10 बज के मतलब 10 मिनट एंड 6 सेकंड। सुनेगा, तो यहां पर देखिए जो सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे हैं, अब इनको क्या करना है सुनेगा। तो आपका देखो 26 को एक पेपर है, अगला पेपर आपका 28 को है। तो 26 को आपको अब क्या पढ़ना है, ध्यान सुनना। आपको 26 की शाम को पूरा का पूरा IDT कंप्लीट कर लेना है मैराथन से, या खुद पढ़ाई फास्ट होती है तो खुद वहां से करना है। गिरी हालत में 80% IDT निपटा लेना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास 27 तारीख आ जाएगी, तो यहां पर आपको DT के फुल प्रोविजन सारे के सारे यहां पर कंप्लीट कर लेना है। ओके, देन 28 की मॉर्निंग TDS TCS डिडक्शंस एंड IDT का चैप्टर 5th ओल्ड सिलेबस का है ना, जो काफी बड़ा सा है, प्रोसीजरल वाला पार्ट है, रिटर्न्स वगैरह वगैरह, ये आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में एंटर करने से जस्ट पहले, ताकि आप ये पढ़ो, याद रहे, वहां पर लिखो और भूल जाओ फिर। ठीक है, डन। तो दिस इज द प्लानिंग फॉर है ना सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे। परफेक्ट है ना। आपको भी ऑल दी वेरी 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 बेस्ट है ना। पेपर 10-15 नंबर का ट्रिक आ सकता है ना, बाकी आपका इजी आएगा। थोड़ा शांति से करना। टेक्स्ट का पेपर OMR में 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, तो जल्दबाजी मत करना। ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ी मत करना। जिन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस हो पहले वो निपटा लेना। IDT पहले लगे, IDT पहले करना है तो IDT पहले निपटा लेना, जनरली फास्ट हो जाता है। जल्दबाजी में बनता हुआ आंसर गलत मत करके आना, है ना, तौहीन होगी आपकी, है ना, थोड़ी सी मेरी भी। ठीक है, तो है ना, इन बातों को ध्यान रखना। बाकी जो भी रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, है ना। मैं आपसे हो सकता है शाम को रूबरू हो जाऊं, मिल लूं एक बार, या मीटिंग ले लूं आपकी, अगर कोई दिक्कत जारी होगी तो। ठीक है भाई, तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, है ना। दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचा दो, संदेश पहुंचा दो, और अपने अपने काम का ही देखना। थैंक यू सो मच। बताना जरूर मैसेज करके इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे कि आपका पेपर कैसा गया। बहुत बढ़िया जाएगा वैसे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, थैंक यू सो मच।